आप कुदरती आफात को रोक नहीं सकते मुदस्सिर। यानी अगर कोई इंसान ये कहे कि हम जलजला नहीं आने देंगे दुनिया में, या हम सैलाब आने ही नहीं देंगे, टॉर्नेडोस चलते हैं हम वो चलने नहीं, हवा के जो झक्खड़ होते हैं वो चलने नहीं देंगे, तो ये हो नहीं सकता। हाँ, हो क्या सकता है, सैलाब या जो दूसरी कुदरती आफात हैं आप उनकी तबाही को कम से कम कर सकते हैं, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपके मुल्क में इदारे मौजूद हों, जब बल्दियाती निज़ाम मौजूद हो। खुदा के वास्ते हमें अपने इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा अपना शहर है खैरपुर, वहाँ शहरी इंतजामिया के पास पानी निकालने के लिए पंप नहीं है, पाइप नहीं है कि जो शहर डूबा हुआ है उस पानी को निकाल के नहरों में डालते हैं। हमने अपनी जिंदगी में इतनी ऐसी बारिश नहीं देखी, वो तो कोई इतनी नई बात नहीं है, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों से जाके बात की है जो अपनी जिंदगी का 80-90 साल का अरसा गुजार चुके हैं। वो कहते हैं हमने अपनी जिंदगियों में ऐसी बारिश नहीं देखी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में क़यामत सुगरा बपा है कि जब हम ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त सैलाब की लपेट में हैं। लाखों घर तबाह हो चुके हैं। 1000 से ज़ायद अफराद, मालूमा जो नंबर है उसके बाद बताया गया है कि वो जाँ बहक हो चुके हैं। चारों सूबों में तकरीबन 8 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं वो इस सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं। 15 के 150 के करीब कहा गया कि पुल तबाह हो चुके हैं। 3500 से ज़ायद सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। राब्ते उनके मुनक़ता हैं मुख्तलिफ इलाकों से, ये सूरत हाल है। और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। किसानों के पास जो कुल उनकी मता होती है, उनके मवेशी या उनकी वो फसल जिस पर वो मेहनत कर रहे होते हैं, ना वो फसल है, ना ही अब वो किसी तरह से मवेशी हैं, ना ही उनके घर बार हैं, बल्कि बहुत सौ के घर बार उनके अपने जो इस सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। स्वाबी के करीब भी दरिया काबुल में जहांगीरा के मकाम पर बड़ा सैलाब पहुँचने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया और आसपास के इलाकों को किसी महफूज जगह मुंतकिल करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार। अमीर अब्बास साहब का भी शुक्रिया। अब शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे भी बात करते हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो भी हम जान लेते हैं। इफ्तिखार अहमद हमारे नुमाइंदे स्वाबी से मौजूद हैं, उनसे वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा है कि बड़ा सैलाबी रेला यहाँ पहुँच रहा है। पुल के मुकाम पर जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दरियाई काबुल में पानी का बहाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीडीएमए के मुताबिक तकरीबन आज 6-7 बजे यहां से एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है, जिससे काफ़ी नुकसानात का खदशा भी जाहिर किया गया है। और पीडीएमए ने इसके अलावा एक नोटिफिकेशन ये भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जितने भी आस पास के इलाके हैं, जितनी भी आबादी है, लोग यहाँ पर आबाद हैं, उनको यह हिदायत जारी कर दी गई है कि अपने जो सामान है वो जल्द अज जल्द यहाँ से हटाकर किसी महफूज मुकाम पर ले जाए ताकि बर वक्त नुकसान से बचा जा सके। कि ज़िला सवाबी में जितने भी मकानात, जितनी भी आबादी दरियाए सिंध के इर्द गिर्द या आस पास आबाद है, उनको भी यह हिदायत जारी कर दी गई है कि बर वक्त जो है अपने सामान यहाँ से हटाकर महफूज मुकाम पर ले जाए तो नुकसान से। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, हमें स्वाबी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बड़ा सैलाबी रेला आज जो है वो आने की तवक्को है, जिससे उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि जो तबाही के मनाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद जमील भी हमारे सांगड़ से, जुल्फ़िकार डारी हमारे नुमाइंदे जो सांगड़ से हैं, उनसे भी वहाँ की सूरत हाल भी जानेंगे। अमीर अब्बास साहब, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है पूरा मुल्क, आप 2010 में भी आपने सैलाब को देखा है, उसके बाद भी जो सैलाब की सूरत हाल है, कुदरती आफत ज़रूर है लेकिन उससे निमटने के शायद हमने कभी भी किसी भी तरह से प्लान नहीं किए। हमारे बहुत बड़े बड़े इदारे जो शायद डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पर बनाए जा रहे होते हैं, करोड़ों का फ़ंड, अरबों रुपए के फ़ंड्स वो आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वहीं हम खड़े होते हैं जहाँ से चले होते।
जी मुदस्सर, एक तो मेरा ख्याल है 2010 का जो सैलाब था उसको तो सुपर फ्लड कहा जाता था, और वो चूँकि वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा तबाही फैला चुका था, तो इसलिए उसके असरात या उसकी जो तबाही के आसार थे वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। जो 2014 का सैलाब आया, सितंबर 2014 का, मुझे 2010 का सैलाब भी कवर करने का इत्तेफाक हुआ, 2014 का सैलाब भी, बल्कि 2014 में जो सैलाब आया था वो तो हेड मराला से लेकर और जहाँ हमारे सारे दरिया समुंदर में गिरते हैं वहाँ तक मैंने पूरा इलाका पाकिस्तान का तकरीबन ये 1400-1500 किलोमीटर की पट्टी ये सारी मैंने कवर की थी। बहुत हौलनाक सैलाब था 2014 का भी। फिर 2015 में भी आया, लेकिन वो मामूली सतह पर था। तकरीबन सैलाब तो हर साल आता है, यानी पानी हर साल दरियाओं के किनारों से बाहर निकलता है, वो कम या ज़्यादा नुकसान ज़रूर करता है, लेकिन तकरीबन हर 4 से 6 साल के बाद एक बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आता है। 1970 का जो सैलाब है, कहा जाता है कि वो बहुत खौफनाक सैलाब था और उसने कई बस्तियां इस तरह उजाड़ी कि वो आज तक कभी आबाद नहीं हो सकी। सैलाब बस्तियां उजाड़ता है, गांव देहात मुतासर करता है, लेकिन वहां पे फिर नौ तामीर हो जाती हैं वो बस्तियां। लेकिन जो 1970 का सैलाब था, जो उसने नुकसान पहुंचाया था, वो आज तक दोबारा वो जगह आबाद नहीं हो सकी, उनके खंडर भी वहां से ख़त्म हो गए। तो ये तकरीबन 5-7 साल के बाद इस तबाही आफत का हमें सामना करना पड़ता है। इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है मेरी सोच से या मेरी राय से, लेकिन मेरी सोच ये है, और जहाँ तक मैंने कुदरती आफात का मुताला किया है, कि आप कुदरती आफात को रोक नहीं सकते मुदस्सर। यानी अगर कोई इंसान ये कहे कि हम जलजला नहीं आने देंगे दुनिया में, तो ये नहीं हो सकता, या हम सैलाब आने ही नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता, या जो टॉर्नेडोज चलते हैं हम वो चलने नहीं, हवा के जो झक्खड़ होते हैं वो चलने नहीं देंगे, तो ये हो नहीं सकता। हाँ, हो क्या सकता है, और जो हो रहा है दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, वो ये है कि आप सैलाब या जो दूसरी कुदरती आफात हैं, आप उनकी तबाही को कम से कम कर सकते हैं। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपके मुल्क में इदारे मौजूद हों, जब बल्दियाती निज़ाम मौजूद हो, जब आपने प्लानिंग की हुई हो। वो क्या कहा जाता है कि जो अमन के अंदर रहते हुए पसीना बहाते हैं मुदस्सर, उन्हें फिर जंग में उनका खून बहने से बचता है। बिल्कुल। जो अमन में पसीना नहीं बहाते, फिर जंग में उनका खून बहता है। तो जब हमारे पास, हम देख रहे हैं एक पैटर्न है पाकिस्तान में, हर 4 से 6 साल के बाद सैलाब नहीं आ रहे। जैसे मैंने बताया 2010 में आया, फिर 14 में आया, अब 2022 पे। जब हमारे पास बीच में 3-4 साल होते हैं ऐसे, जब कुदरत हमें मौका देती है कि हम मनसूबा बंदी करें, हम अभी देखें ना, बहुत सारे जैसे सिंध में अभी तो ये लाड़काना और सखर वगैरह के इलाकों में या खैरपुर के इलाकों में, मैं कल से कंफर्म कर रहा था, अभी तक सैलाब उस तरह नहीं आया था। ये तो बारिशें हैं जी। ये बारिशों की तबाहकारी इतनी हो चुकी है कि वहां सैलाब का मंजर, यानी सैलाब की तबाहकारी और बारिशों की तबाहकारी बराबर हो चुकी है। बिल्कुल। कराची में आप देख लें हर साल क्या होता है। इसी तरह और बहुत सारे इलाके जो हैं पसमानदा, वहाँ इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि मनसूबाबंदी अगर की जाए, एक प्लान बनाना चाहिए हुकूमत को, 10 साल, 20 साल, 50 साल। मैं बड़े कामिल एतमाद से और यकीन से आपको ये कह सकता हूँ कि अगर प्लानिंग की जाए पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया में हुई है, जापान हमारे सामने जिंदा मिसाल है, कोरिया हमारे सामने जिंदा मिसाल है, वहाँ बहुत बड़े बड़े सैलाब आते हैं, खौफनाक सैलाब आते हैं। उन्होंने नीचे ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़े बड़े कुएं बना दिए हैं, वो पानी उन कुओं में स्टोर हो जाता है। लेकिन आप नीदरलैंड को देखिए, हॉलैंड को, वो सतह, हमने तो गुजरगाहों, जो एक आबी गुजरगाहें हैं नेचुरल, उनमें आकर अपने घर, बिल्डिंग्स, इमारतें वो तामीर कर दी हैं, और फिर अब जब सैलाब आ रहे हैं तो वो उन्हीं को बहा कर ले जा रहे हैं, और तबाही जो है वो उसका मंजर वो देखने कि इसके वक्त हिम्मत नहीं होती। मैं इस पर हम बात करेंगे कि आपने क्योंकि सैलाब कवर किया, हमने भी किया, ये एक बड़ा अलमिया है कि पंजाब में कहा जाता होता था कि सिंध में अगर सैलाब आ जाए तो वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया की चांदी हो जाती है। वो दुआएं मांग रही होती है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कि ये तो सैलाब आए, और उसके बाद फिर एक पूरा सिस्टम चलता है। ये आप प्लानिंग की बात कर रहे थे, इसके बिल्कुल उलट जो है वो मामलात चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवीद अली बेग साहब, CEO हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। पाकिस्तान में इस वक्त फलाही इदारे हुकूमतों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फलाही इदारे। इस वक्त तमाम को हम सलाम पेश करते हैं, वो पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। ऐसा कोई भी आफत होती है वो इन रिफाई इदारों की भरपूर मदद करते हैं, और इनके रज़ाकार
हरावल दस्ते के तौर पर आगे होते हैं, गवर्नमेंट के किसी भी इदारों से पहले पहुंचते हैं लोगों के रिलीफ का काम, लेकिन ये हुकूमतों को काम होते हैं जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट ये रिलीफ के जो इदारे हैं वो करते नज़र आते हैं। बेग साहब शुक्रिया आपका। सर, इस वक्त क्या प्लानिंग अल-खिदमत जो है वो कर रही है और कहाँ कहाँ आप लोगों को के पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात हैं? जी शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल अब सामने निकल करके आ रही है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है और इसमें इब्तिदान तो सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाके मुतासिर थे, लेकिन अब चारों सूबे यानी तकरीबन पूरा पाकिस्तान अब मुतासिर हो चुका है और बहुत बड़े पैमाने पे तबाही है। और ये तबाही के आसार हमें मेरे ख्याल है 2-4 दिन बाद ज़्यादा नुमायां तौर पर सामने आने शुरू होंगे। अल-खिदमत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज्ड है। तमाम अल-खिदमत की वॉलंटियर टीमें इस वक्त फील्ड में हैं और एज वी स्पीक बलूचिस्तान से लेकर के और KPK तक अल-खिदमत की तमाम टीमें जो हैं वो मोबिलाइज्ड हैं, फील्ड में हैं, लोगों को इस वक्त इमीडिएट रेस्क्यू फराहम कर रही हैं। दूसरी तरफ एक हमारी जो बैक एंड की टीमें हैं वो इस वक्त जो खुराक और उनके टेंट और उनकी दीगर मेडिकल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतज़ामात कर रही है। इस वक्त हमने गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन अशरे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की रिलीफ एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हमने कर दी हैं और उसके बाद अब आइंदा एक हफ्ते में हम एक बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें शायद अरबों रुपए की रिलीफ एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं कि अल-खिदमत परफॉर्म करने जाएगी और उसमें चंद हज़ार नहीं, मुझे लगता है 50 से 60 हज़ार वॉलंटियर अल-खिदमत के मोबिलाइज्ड होंगे और पूरे पाकिस्तान में वो इस वक्त काम कर रहे होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल-खिदमत। सही, बेग साहब आप हमारे साथ रहिएगा। आप एक्टिविटीज़ के हवाले से बता रहे हैं, हम फिर लोगों से भी हम चाहेंगे कि तमाम इदारों के हवाले से किन चीज़ों की ज़रूरत है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुल्फ़िकार डारी मौजूद, हमारे नुमाइंदे सांगर से, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। जुल्फ़िकार, ये जो सैलाब आया है, अब दो तरह की ये कन्फ्यूजन हो रही कि ये क्या वो सिर्फ बारिशें हैं, बारिशों से ये इतना ज़्यादा मुतासर हुआ है या वाकई कोई जो सैलाब होते हैं दरियाए सिंध के उन्होंने क्या नुकसान किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बारिशें बिल्कुल हुई हैं और जो हुकूमत है उसकी तवक्को जो बताया गया था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में जो बारिशें हुई हैं, लेकिन आज जो बारिश का सिलसिला थम चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सांगड़ की, मोहतरमा शाजिया मरी साहबा इस प्रोग्राम में मौजूद है। टंडो आदम उनका अपना ताल्लुका है, जाम नवाज अली से उनका ताल्लुक है। तो आज टंडो आदम में ये हालत है कि बहुत कशीदा सूरत हाल है वहाँ के। अभी जो हमारे वहाँ के मकामी सोर्सेज हैं या मकामी नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं कि आज वहाँ के मुंतखब CM सिंध के जो फोकल पर्सन है फारस डेरो साहब और वहाँ के जो MNA है रोशनदीन जुनेजो साहब और बकिया जो है, अब ये हो रहा है वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो आ रहा है, जो सेम नालों के शगाफ पड़ रहे हैं। सेम नालों की शगाफ की सबसे बड़ी जो वजह है वो उनकी भल सफाई नहीं हुई। करोड़ों रुपए सिंध हुकूमत बिल्कुल रखती है, अपनी बजट में रखती है, रिलीज भी किए जाते हैं, लेकिन उनकी सेम नालों की या जो नहरें हैं उनकी जो भल सफाई है वो होती नहीं है। वो करप्शन की मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो अलमिया जन्म लेता है वो इन सेम नालों और नहरों केनालों के जो शगाफ पड़ते हैं उससे एक तो हजारों एकड़ जो फसलें होती हैं वो ज़ेरे आब आ जाती हैं। इस वक्त अगर सांगड़ की मैं सूरत हाल के ओवरऑल अगर आपको बात बताऊं तो 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त सड़कों, नहरों, केनालों या जो बड़े बड़े टीले हैं रेतों के, क्योंकि सांगड़ का डिजर्ट है, अछड़ूथर का इलाका भी है, वहां पर भी अगर आज CM साहब बल्कि CM साहब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ आज फिजाई दौरा भी मुतवक्का है, वो आज सिंध भर में आए हुए हैं तो उनका मुतवक्का दौरा है, तो वो अगर खुद देखेंगे वहां से अगर फिजाई मंजर हमारे TV चैनल्स को मिल सके तो जिला भर में 22 लाख अफराद का ये जिला है। सबसे बड़ी बात है कि सांगड़
पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैदावार देता है। OGDLC PPL की यहाँ से जो जखायर निकलते हैं, यहाँ पर जो मादनी जखायर निकलते हैं, ऑयल है, गैस है। लेकिन जुल्फ़िकार यहाँ तो सूरत हाल है कि जो वसाइल निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा मसाइल के शिकार वो ज़िला हमें वो पहले भी नज़र आता है, वो अब भी नज़र आ रहा है। शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ हैं, शुक्रिया जी। शाज़िया मरी साहिबा, आपके वक्त का सिंध के कितने अजला इस वक्त मुतासर हुए हैं और जानी नुकसान के हवाले से क्या अभी तक आपके पास रिपोर्ट हुई है? शाज़िया मरी साहिबा। देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अव्वल तो आप जानते हैं कि जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें हमारे पास गैर मामूली बारिश हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो माहौल तब्दील हो रहा है या क्लाइमेट चेंज है उसके नतीजे में जिस किस्म के सैलाब का लोगों को सामना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इतना सैलाब, इतनी बारिश नहीं देखी थी। चाहे आप 30 साल का रिकॉर्ड उठा लें, 40 साल का रिकॉर्ड उठा लें, तमाम रिकॉर्ड जो है आज की बारिश ने, बरसातों ने तोड़ दिए हैं। और जहां आपने सवाल किया सिंध के हवाले से, तो सिंध के अंदर जो इनिशियल असेसमेंट है उसके अंदर तकरीबन 23 ज़िले जो हैं वो हिट हुए हैं इस फ्लड से, इन मुसलसल बारिशों से। और चूंकि यकीनन जैसे आपको मैंने कहा कि दुनिया में माहौल की तब्दीली जो है वो तमाम लोग फील कर रहे हैं, मौसम की तब्दीली ने बहुत बड़े बड़े ख़तरात जो हैं वो पैदा करती हैं। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है या जो इंतज़ाम है वो यकीनन उस तरह की इमरजेंसी के लिए तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है और इसीलिए 23 अजला को सिंध के अंदर आफत ज़दा करार दे दिया गया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर अभी इनिशियल असेसमेंट जो है और इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी तवस्सुत से यहाँ पे पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने का 25-25 हज़ार फी मुतासिर फैमिली को जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया उसके मुताबिक 25 अजला का वहाँ पे एस्टिमेट आया है। इसी तरीके से KP में जो है वो 2 ज़िले हैं, पंजाब के 3 ज़िले हैं, लेकिन ये जो है पूरी सिचुएशन जो है इवॉल्विंग है, ये इर्तकाई अमल में है, क्योंकि जैसे जैसे हालात और असेसमेंट वाज़ेह होते हैं हमारे पास तो उसमें नंबर भी बढ़ जाता है, उसमें लोगों की। शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ रहेगा। मैं यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, हम जुल्फ़िकार डारी आपको शुक्रिया अदा करते हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त लोग शदीद मुतासर है सैलाब से, वहीं पर लोगों की इस वक्त मदद करने का सबसे अहम मामला है। पूरे पाकिस्तान को अब आगे आना है, फलाही तंजीमों के ज़रिए या हुकूमती फ़ंड्स वगैरह समझते हैं कि उनको उनके ज़रिए इन लोगों तक पहुँचा जाए और उनकी मदद की जाए। हमारे साथ इस वक्त अमीर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी पर्सन, हमारे नुमाइंदे मीरपुर ख़ास से शाहिद जमील, वो भी हमें रिपोर्ट करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं, और साथ साथ अल-कायम ट्रस्ट जो है वो भी बाकी जितने भी रिफाई इदारे हैं उनके तरह ये भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लामा साहब आपका भी शुक्रिया। मैं अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन शाहिद जमील से मीरपुर ख़ास की सूरत हाल जान लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी शाहिद, मीरपुर ख़ास में इस वक्त क्या सिचुएशन है और ख़ास तौर पर कोई रिलीफ का काम हो रहा है या सिर्फ फ़ोटो सेशन ही चल रहे हैं? अजीत, देखें मीरपुर खास में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सिंध पूरे पाकिस्तान में ही बारिशों ने तबाही मचा दी है, लेकिन मीरपुर खास की अगर बात करूं तो मीरपुर खास की जो कुछ तहसीलें हैं, जिसमें तहसील जुड्डो है, डिगरी है, शुजाबाद है, सिंदड़ी है और कोट गुलाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। जो डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास तो शाहिद जमील से दोबारा से रब्ता करते हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, इस वक्त सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को आगे बढ़कर इस वक्त रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, फ़िरका, हर चीज़ से हट कर इस वक्त पाकिस्तानियों की मदद करना। तो सर क्या कहेंगे कि जो सिचुएशन इस वक्त है तमाम के तमाम सूबों में, वो सैलाब ने जो तबाही मचा रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युनादी समिया मन युनादी अल मुस्लिमीन फलम युजिबहु फहुवा लैसा बिमुस्लिम।
अगर कोई आवाज सुने कि कोई पुकार रहा है मदद के लिए और वो उसको जवाब न दे तो वो मुसलमान नहीं है। इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बुरा हाल है, जो हालात हैं वो तो मैं बताकर अपना वक्त और आपका वक्त नहीं लूंगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है, मकानात गिर रहे हैं, गांव के गांव, देहात के देहात बह गए हैं। अंदरूनी सिंध में खैरपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा डूबा हुआ है, नवाबशाह का हाल खराब है, टंडौला के इलाके और मुख्तलिफ उधर जुनूबी पंजाब और फिर अब सवात की जो आज से खबरें हैं, ये बहुत बुहरानी कैफियत है। मैं आपसे आपके तवज्जुह से दो बातें जल्दी से अर्ज करूंगा। एक तो ये कि हमारा क्या फर्ज बनता है, तमाम फलाही इदारे, रिफाही इदारे, रिलीफ का काम अंजाम देने वाले जो इदारे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। हमारा भी एक इदारा है AQT के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अंदरूनी सिंध के कई शहरों में और पंजाब में मसरूफ हैं। दूसरा पैगाम जो मुझे देना है वो ये कि खुदा के वास्ते मेरी शायद ये सियासी जमात की हमारी बहन भी तशरीफ फरमा है, खुदा के वास्ते हमें अपने इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा अपना शहर है खैरपुर, वहाँ शहरी इंतजामिया के पास पानी निकालने के लिए पंप नहीं है, पाइप नहीं है कि जो शहर डूबा हुआ है उस पानी को निकाल के नहरों में डाल दें या सिम नालों में डाल दें पानी को, ताकि वो पानी शहर से निकल जाए। शहर मजीद अगर पानी खड़ा रहा तो इमारतें जो गिर चुकी हैं वो तो गिर गई, जो पक्की इमारतें हैं वो भी गिर जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा बहरान आएगा पाकिस्तान में। हमारी शहरी इंतजामिया के पास रेस्क्यू का कोई सामान नहीं है। अगर ये कहते हैं ना हमारे भाई, हमारे मोहतरम सियासतदान के जी ऐसा नहीं है फला, तो आप जाके ग्राउंड पे दिखा दो कि कहाँ है वो सामान। इदारों को मजबूत नहीं किया गया, हमारे पास रेस्क्यू का सामान नहीं है। ये सैलाब, ये पानी, ये बारिश को पहली दफा नहीं आ रही, ये हर साल इस तरह की पेशगोइयां होती हैं मगर साल भर कोई तैयारी नहीं होती। ये हमारे यहाँ इंतहाई नाअहली है, बड़े और अच्छे घरों में बैठने वालों को वो एहसास नहीं है। तो ये तो गिला शिकवा और फलाही इदारों की खिदमात। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो मीडिया है हमारा, जो तालीमी इदारे हैं हमारे, ये तरबियत गाहें हैं। आप एक मुरब्बी हैं, मैं अपने अजीज से और टीवी एंकर से ज्यादा मुखातिब हूँ कि आप लोग तरबियत देने वाले लोग हैं, अवेयरनेस देने वाले लोग हैं। तो खुदा के वास्ते साल भर कोई प्रोग्राम इस तरह का भी जारी रहे कि हम तो एक मुद्दत से, कभी सैलाब आता है हमारे यहाँ, कभी हमारे यहाँ जलजला आता है, कभी हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल का सामना होता है, तो अवाम को किस तरह से अवेयरनेस दी जाए, किस तरह उनको शऊर दिया जाए। और साथ में हुक्मरानों को इस वक्त नागुफ्ता बेसूरत हाल है, दुआ के अलावा, दवा के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि हुक्मरानों को जरा झंझोड़िए कि वो साल भर अपने लिए तैयारी करें। अपने ये वोट डाल के इन हमारे सियासी जमातों को हुक्मरान बनाते हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मैं किस तरफ क्या गुफ्तगू करूं, अपील करूंगा आपके तवज्जुह से कि जो भी फलाही इदारा, मैं नहीं कह रहा कि हमारे AQT के जरिए से आप काम करें, जो भी आपको फलाही इदारा नजर आए उसके साथ ताउन करें। वो सारे माशाल्लाह अच्छी खिदमत इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। और बहुत बुरा हाल है, इस वक्त सियासत चमकाने का, इस वक्त तनकीद करने का, लड़ने का वक्त नहीं है, एक दूसरे का साथ देने। बिल्कुल, ये कि सवाल करना बड़ा जरूरी है। मैं शाजिया मरी साहब, सिंध में मुसलसल तकरीबन 14 साल हो गए आपकी हुकूमत है, ये सैलाबी सूरत हाल, ये बारिशों की सिचुएशन ये रहती है, उसके बावजूद जैसे कुछ तैयारी वो नजर ही नहीं आती, क्या वजह है? शाजिया मरी साहब, आप सुन सकती हैं? मेरे भाई, यहाँ पर अगर 50 साल भी किसी की हुकूमत होती ना, तो जिस तरह की बारिश आई है उससे निपटने के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात बर्पा होंगे। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा मकसद थोड़ा सा माहौल की तब्दीली और क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने का ये था, ताकि ये बात थोड़ा समझने की है और ज़रूरी है। कराची की बारिशें हमने देखी हैं, कराची में हम छोटे थे बड़े हुए, बहुत सारी बारिशें हमने देखी हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी ऐसी बारिश नहीं देखी। वो तो कोई इतनी नई बात नहीं है, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों से जाके बात की है जो अपनी ज़िंदगी का 80-90 साल का अरसा गुजार चुके हैं। वो कहते हैं हमने अपनी ज़िंदगियों में ऐसी बारिश नहीं देखी है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कितनी बारिश आई है, तो आप बलूचिस्तान का मैं अगर आपको एक फिगर दूँ, तकरीबन 450-500% ज़ायद की बारिश बलूचिस्तान में पड़ी है जो उन्होंने कभी नहीं देखी। इसी तरीके से सिंध में 700-750% ज्यादा बारिश पड़ी है पूरी तारीख के अंदर।
और जहाँ तक सवाल पैदा होता है स्ट्रक्चर का, तैयारी का, तो यकीनन माहौल की तब्दीली की तैयारी तो पूरी दुनिया ने नहीं की है और यही वजह है कि अब दुनिया जो है वो मूव कर रही है इस जानिब। यहाँ पर भी अब इस तरह की अगर बारिशें आएंगी तो यकीनन इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो तैयारी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, आया हमारे पास वो रिसोर्सेज है नहीं है एज अ कंट्री, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन प्रोविंस ना, ये एक शहर या एक सूबे या एक इलाके की बात नहीं है। अब हमें पाकिस्तान लेवल पर आइंदा आने वाली माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जो भी डिजास्टर होगा उसकी तैयारी के लिए यकीनन प्लानिंग करनी है, जिसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल हमारे पास बजटिंग इतनी होनी चाहिए और ये अब हमारी प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त जो आफत आ गई है, इस वक्त जो जब ये जो आपकी प्लानिंग के हवाले से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पाकिस्तान में ये सैलाब पहली दफ़ा नहीं आया अमीर अब्बास साहब, या ना तो यहाँ पर वो प्लान। अब छोटी सी बात है, अलामा साहब कह रहे हैं कि पानी निकालने वाला, अब देखें ये बारिशों का पानी है, अभी दरिया सिंध ने रुख नहीं किया है अभी सैलाब का जो सिंध के अंदर तबाही आए, तो अमीर अब्बास जो बुनियादी सी चीज़ें हैं वही नहीं हैं, तो फिर इसके लिए भी हमें यूनाइटेड नेशन की तरफ देखना है, आलमी इदारों की तरफ देखना है, फिर इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ देखना है कि हम कम से कम पानी निकाल सके अपनी गलियों से। मुदस्सिर, वो मुनीर न्याजी ने कहा था ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हम एक दायरे में घूमे जा रहे हैं। अब हम ये जो सड़कें बह गई हैं हम इनको बनाएंगे, जो पुल टूट गए हैं उनको तामीर करेंगे, जो बस्तियां डूब गई हैं उनको दोबारा से उठाएंगे, लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फलाने प्रोग्राम से पैसे दिए जाएंगे, जो मर गए हैं बेचारे उनको इमदाद दी जाएगी। और आज से 5-7 साल के बाद इसी तरह का एक और खूनख्वार, एक और खौफनाक सैलाब हमारा मुंतज़िर होगा। और ये जो बीच का अरसा होगा 5-7 साल का, उसमें हम कख का काम नहीं करेंगे। हमारी पार्लियामान, हमारी हुकूमतें जो आज या जो आएंगी आगे आइंदा जो भी आएगी, वो कोई मनसूबाबंदी इस हवाले से नहीं करेंगे। मैं एक बात आपके तवस्सुत से अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि जब बारिशें आती हैं तो हमारे सियासतदान ये कहते हैं जी बहुत बारिश आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बारिश आई, हो सकता है ये बारिश पिछले 15-20-25 साल की रिकॉर्ड बारिश हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाहिद को पाकिस्तान है ऐसा जहां पे इतनी बारिशें हो जाती हैं, या सिर्फ कराची कोई ऐसा शहर है जहां इतनी बारिशें होती हैं? ऐसा नहीं है। कराची में कितनी सालाना बारिश होती होगी? 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 15 इंच सालाना बारिश, एनुअल रेनफॉल एवरेज। डेनमार्क में 46 इंच बारिश होती है सालाना, 46 इंच। सिंगापुर में 94 इंच बारिश होती है। 12 इंच का 1 फुट होता है, तो अंदाजा कर लें कितने फुट बारिश होती है। क्विबडो एक शहर है लेटिन अमेरिका का, वहां 289 इंच बारिश होती है मुदस्सिर, 289 इंच। अगर जहां पे 6, 7, 8 इंच बारिश हो जाए और वहां शहर गर्क-आब हो जाए और हम कहें कि भाई बारिश बहुत आ गई थी तो शहर डूब गया, तो जहां पर 100 इंच बारिश हो रही है, 300 इंच बारिश हो रही है, उन शहरों को तो अब नीस्तो नाबूद हो जाना चाहिए था। इस उसूल के तहत, जो उसूल पाकिस्तान में हमने अपना रखा है कि 10 इंच बारिश आ गई, 8 इंच बारिश आ गई, शहर डूब गया, तो वो शहर तो अब तक फिर दरियाबुर्द हो जाने चाहिए ना, वो तो खंडर, वो तो मोहनजोदाड़ो बन जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि हमारी तरजीहात सिर्फ 5 साला मनसूबाबंदी तक होती हैं कि हमने अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। ये जो जिस मरसिए पे हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एक ब्रॉडर आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो अगले 30, 40, 50 साल को सामने रखते हुए। अब ये जो डूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा में दरिया कुनहार के किनारे और सवात में जो होटल और कालाम में जो डूबे हैं, ये क्या कुदरत ने डबोए हैं? मैं कुदरत के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं ये कुदरत ने नहीं डबोए, ये इन बदबख्त इंसानों ने डबोए हैं। वो होटल्स, उनके जो पिल्लर हैं, वो मुदस्सिर दरिया के अंदर खड़े हुए हैं। अब इस मुल्क में कोई कम बख्त इदारा है जो वहां पे जाके देखता कि ये जो होटल्स तामीर, क्या होटल एक ही रात में तामीर हो गए वहां पे? और बाबा, ये तो ऐसे इलाके हैं कि जहां पे 3-3 साल तक तामीरात चलती है, फिर एक बिल्डिंग तामीर होती है, क्योंकि 6 महीने वो इलाके बंद होते हैं बर्फबारी से। अगर वहां पे कोई बिल्डिंग के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके असरात भी अमीर अब्बास
वो भुगत रहे हैं, और जो करी थी उन्होंने जिम्मेदारी भी नहीं अदा की, और आज इसको सिर्फ और सिर्फ एक कुदरत का अजाब कहकर हुक्मरान या फिर आवाम भी, वो जो जिम्मेदार हैं, वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा शहनशाह नकवी साहब आपका भी, शाजिया मरी साहब आपका भी, अमीर अब्बास साहब, शाह जमील साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।